नमस्कार, जय हिंद साथियों। हमने प्रीवियस वीडियो में डायरेक्ट इनडायरेक्ट में असर्टिव में बात कर ली थी, उसके बाद इंटेरोगेटिव में बात की थी और आज बात करेंगे इम्पेरेटिव में। ऐसे ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट के टॉपिक को 5 से 6 वीडियो में एकदम से ऐसे बिल्कुल निचोड़ को तैयार कर देंगे आपके लिए। आज की वीडियो में इम्पेरेटिव के कुछ एग्जाम्पल्स और उनके नियम लेकर आए हैं। सबसे पहले इम्पेरेटिव क्या होता है, इनमें आज्ञा जैसे आज्ञा सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया होता है, जैसे ऑर्डर आदेश होता है, कमांड निर्देश, रिक्वेस्ट अनुरोध या प्रार्थना, सजेशन सुझाव, एडवाइस सलाह, इस प्रकार के वर्डों का इसमें ये देखने को मिलते हैं। तो इनमें किस प्रकार से चेंजेस किए जाते हैं, तो इनमें चेंजेस किए जाते हैं जैसे नेगेटिव है तो नॉट टू। सबसे पहले पहला क्या है, कॉमाज की जगह इन्वर्टेड कॉमाज की जगह इन्वर्टेड कॉमाज को हटाकर टू का प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। और टू के बाद हमेशा मेन वर्ब का यूज करते हैं। अगर मेन वर्ब से पहले प्लीज या आपको सजेशन जैसा कुछ वर्ड दिखाई देता है जिसमें प्लीज़ कहा हो, ये रिक्वेस्ट हो गई इसमें प्लीज़ से, और जैसे कुछ कहा हो जैसे कमांड कहा हो, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस, इस प्रकार के ये इनके इनडायरेक्ट हम एग्जाम्पल्स से क्लियर कराएंगे। तो कुछ छोटे बेसिक से रूल हैं, उन्हें आप समझ लीजिए। प्लीज़ या काइंडली जैसे शब्दों को, प्लीज़ या काइंडली हटा देते हैं इन्हें, काइंडली जैसे शब्दों को हटा देते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, द मास्टर सेड टू द सर्वेंट स्टैंड अप। तो द मास्टर, मालिक ने नौकर से कहा, तो क्या हो रहा है इसमें ऑर्डर हो सकता है, क्योंकि एक बात ध्यान रखनी है, जैसे बड़ा कुछ छोटे से कुछ बात कह रहा है तो उसे हम ऑर्डर में लेके चलते हैं। तो द मास्टर सेड टू की जगह ऑर्डर्ड। सबसे पहले हमें यहीं से पहचान करनी है कि ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, क्या है, सजेशन है। द मास्टर ऑर्डर्ड सर्वेंट, कॉमास को हटाकर टू, और मेन वर्ब स्टैंड अप। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। द मास्टर सेड टू, अगर इसमें ऑर्डर्ड है तो ऑर्डर्ड, फिर सर्वेंट, टू को रिप्लेस करेंगे सर्वेंट, और यहाँ कॉमास की जगह पर टू, और स्टैंड अप, मेन वर्ब स्टैंड और अप। हो गया यहाँ तक क्लियर? आगे के एग्जाम्पल से समझते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे इस प्रकार का भी हो सकता है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, देख के पेशेंस रखना है, सब हो जाएगा। जैसे दे दिया हमें, द टीचर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, द टीचर सेड, टीचर ने कहा, क्या कहा, टीचर ने कहा सिट डाउन राहुल, सिट डाउन राहुल, बैठ जाओ राहुल। तो इसमें किस प्रकार से करेंगे, तो इसमें करेंगे क्या है, इसमें ऑर्डर्ड है, द टीचर ऑर्डर्ड, और अगर इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, रिपोर्टिंग वर्ब में, और यहाँ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो इस ऑब्जेक्ट को इधर ले आएंगे। ऑर्डर्ड राहुल, राहुल कोई तो क्या है ऑर्डर, राहुल टू सिट डाउन। मेन वर्ब क्या है, सिट, टू के बाद मेन वर्ब सिट लगा दी हमने, और डाउन बाद का हो गया कंप्लीट। इसमें ऑर्डर है तो ऑर्डर्ड, और इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर टू, और इधर ऑब्जेक्ट दिया है तो ऑब्जेक्ट को हम रिपोर्टिंग वर्ब में ही ले आएंगे, और ऑर्डर्ड के बाद राहुल ऑब्जेक्ट को लगाकर इन्वर्टेड कॉमास की जगह टू, और सिट डाउन मेन वर्ब टू के बाद और डाउन। हो गया।
अब जैसे आगे के एग्जांपल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। क्या कहा भाई साहब? स्त्रीलिंग है, यहाँ ध्यान रखना है, सी और ही से विशेष ध्यान रखना है। शी सेड टू मी, शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। तो क्या कहा भाई साहब? तो ये कहा शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा ब्रिंग अ कप ऑफ टी, ब्रिंग अ कप ऑफ टी, मेरे लिए एक चाय का कप लाओ, एक कप चाय लाओ। तो क्या है? शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। तो उसने क्या क्या किया है? ऑर्डर तो किया है, शी ऑर्डर्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हमने बताया टू का प्रयोग करना है। शी ऑर्डर्ड मी टू, मेन वर्ब ब्रिंग, टू ब्रिंग, और पूरा ऐसा ही, अ कप ऑफ टी। यहाँ तक की बात क्लियर है? शी ऑर्डर्ड मी टू ब्रिंग अ कप ऑफ टी। अब जैसे आगे बात करें, शी सेड टू मी, शी सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, क्या कहा भाई साहब? प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, पानी दो। सी यहाँ क्या है? रिक्वेस्टेड हो सकती है, सी रिक्वेस्टेड मी, या टीचर ले लो, टीचर सेड टू मी, या ले लो टीचर ही ले लो, टीचर सेड टू मी ब्रिंग अ कप ऑफ टी। तो सी रिक्वेस्टेड मी, उसने मुझसे रिक्वेस्ट की, टू, प्लीज जैसे शब्द को हटा देना है, और मेन वर्ब गिव, टू गिव मी, मेरे लिए। और यहाँ भी उसने मुझसे कहा है कि मेरे लिए लाओ, तो उसने कहा है उसका पजेसिव केस का क्या आएगा यहाँ? हिम, हिज, टू हर, गिव हर अ ग्लास ऑफ वाटर। यहाँ तक की बात क्लियर? जैसे मैंने कहा, आई सेड टू माई ब्रदर, आई सेड टू माई ब्रदर, मैंने मेरे भाई से कहा। क्या कहा भाई साहब? मैंने कहा कि टेक मेडिसिन्स रेगुलरली, दवा को नियमित तरीके से लो। तो आई, सलाह दी है मैंने, आई एडवाइज्ड माई ब्रदर, आई एडवाइज्ड माई ब्रदर टू, मेन वर्ब क्या है? टेक, और मेन वर्ब को टू के बाद लाएंगे, तो टू टेक मेडिसिन्स रेगुलरली। यहाँ तक की बात क्लियर? इज इट ओके और नॉट? जैसे हम आगे बात करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे हमने कहा, मोहन सेड टू मी, मोहन सेड टू मी, मोहन ने मुझसे कहा। क्या कहा? मोहन ने मुझसे कहा, प्लीज गिव मी योर पेन, ले लो, गिव मी योर पेन, कृपया मुझे अपनी पेन दो। तो क्या कहा? मोहन सेड टू मी, मोहन रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज से पता चल रहा है हमें, रिक्वेस्टेड मी, प्लीज से रिक्वेस्टेड हमें पता चला, प्लीज को हटाओ, मी, टू यहाँ आएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर टू, और मेन वर्ब गिव, टू गिव मी, किसको? मुझे। किसने कहा? मोहन ने। तो गिव मी को, मी क्या है? फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन
रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट मोहन, मोहन के अनुसार मोहन का पॉजेसिव केस हिज, टू गिव हिम ऑब्जेक्टिव केस गिव हिम, और मुझसे कहा है तो मेरा पेन है तो माय पेन। यहाँ तक की बात क्लियर। जैसे कहा किसी ने कि एक एग्जांपल ये ले लेंगे, सी सेड टू, दे सेड टू मी, दे सेड टू मी, दे सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वर्क हार्ड, वर्क हार्ड हो गया। जैसे इसमें आगे कुछ जोड़ लें, इफ़ यू वांट टू पास, उन्होंने मुझसे कहा कठिन परिश्रम करो यदि आप पास होना चाहते हो तो दो दे वर्क हार्ड, क्या कह रहे हैं, एडवाइज तो ही कर रहे हैं, एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड इफ यू, मैं, मेरे लिए, सेकंड पर्सन किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, जैसे सन से हमने बताया था, सेकंड पर्सन के रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है, सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस जो होते हैं। तो इफ़ आई वांटेड, पास्ट में है तो वांटेड टू पास, वांटेड टू पास। यहाँ तक की बात क्लियर। जैसे हमने लिया एक राहुल सेड टू मी, राहुल सेड टू मी, राहुल ने मुझसे कहा, क्या कहा उसने मुझसे, वुड यू प्लीज़ गिव मी, वुड यू प्लीज़, क्वेश्चन वाला है और देखिए इसमें रिक्वेस्ट भी है, वुड यू प्लीज़ मूव अ बिट, क्या आप थोड़ा सा खिसकोगे, वुड यू प्लीज़ मूव अ बिट, तो कैसे हो जाएगा, राहुल रिक्वेस्टेड की तो पता ही चल रही है हमें, रिक्वेस्टेड मी टू, और ये है हमारी मेन वर्ब, यहाँ ध्यान रखना है मेन वर्ब का, तो टू के बाद तुरंत मेन वर्ब, टू मूव अ बिट। यहाँ तक की बात मुझे आशा है क्लियर हो गई होगी। आगे के कुछ एग्जांपल्स आगे की वीडियो में क्लियर करेंगे। तो यहाँ तक समझ में आ रहा होगा समझ में। तो क्या कहा है कि इस दुनिया में कहाँ मिलता है कोई समझने वाला, इस दुनिया में कहाँ मिलता है कोई समझने वाला, जो भी मिलता है वो समझा के चला जाता है। तो आज की वीडियो में यहाँ तक की बात करेंगे बस, और इससे आगे की वीडियो में आगे के कुछ एग्जांपल्स और उनके बाद की इनडायरेक्ट किस प्रकार से बनती हैं बताएंगे। और एक बार सभी बोलेंगे उच्च स्वर में, जय हिंद।